So let's begin. I'm now sharing a screen with you. Started off with JavaScript. 12:15 बजे वाले लेक्चर में हमने वेरिएबल्स देखे थे. Now we will see the fate of operators, कि ऑपरेटर कैसे चलते हैं. So यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल ले रहा हूँ. That's a वेरिएबल x and y. Okay, one more thing about वेरिएबल. एक कॉमा डाल के हम वेरिएबल्स को वैल्यू दे सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. और आप छोड़ भी सकते हो उनकी वैल्यू, चाहे अगर आप नहीं भी देना चाहते हो ना, तो यू कैन हैव इट लाइक दैट आल्सो. तो ये भी वर्क करेगा और ठीक तरीके से वर्क करेगा. तो लेट्स से अब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट. आवाज आ रही है ना बच्चे? यस सर. तो एक वेर z लेते हैं हम वेरिएबल, और इस पर अब सारे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और डिस्प्ले करवाएंगे. लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है. As you can see, the result is 40. Okay, the result is हाँ जी. सर जैसे कि हम लिख रहे हैं रिजल्ट इज, इसके साथ हम एक बैक स्पेस वाली एंटिटी यूज कर सकते हैं, मतलब उसको विद इन कोट्स लिखना है. हाँ जी, विद इन कोट्स ही लिखना है. बैक स्पेस वाली एंटिटी मतलब सर जैसे कि बीच बैक स्पेस में स्पेस ये वाली वाला. NBPSP. हाँ, ये देखो यूज कर सकते हो आप. एक स्पेस आ जाएगी यहाँ पे. सर ये पूछना था, विद इन कोट्स यूज करना है. हाँ जी, ये देखो HTML जो भी आपने लिखना है ना, जो आप HTML लिखना चाहते हो, यू हैव टू राइट इट विद इन कोट्स. ओके सर. एंड जो हमें कंप्यूट करके कुछ रिजल्ट वगैरह चाहिए वो विदाउट कोट्स. वो विदाउट कोट्स. यस. ओके सर. वो आप कोट्स के अंदर लिखोगे तो ऑब्वियसली उसका मीनिंग नहीं बनेगा ना कुछ. Z का मतलब होगा ये. अगर मैं यहाँ पर Z ये लिख देता हूँ मैं अंदर ही, ये देखो, तो Z अंदर आपका एज अ टेक्स्ट शो हो रहा है अब. ठीक है. ओके, आगे मूव करते हैं. सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. आपने प्लस देख लिया है, माइनस. ठीक है. तो थोड़ा सा मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड वे में ही मैं आपको करवा रहा हूँ. रिजल्ट इज 10. सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही है. ठीक है. एक और आपको मैं सब्ट्रैक्शन का दिखा देता हूँ. यूनिरी सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर. ठीक है. -10. मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है. दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन. ये देखिए 200. डिवीजन भी आप परफॉर्म कर सकते हो. दिस इज द डिवीजन. यू कैन सी इट्स 2. ऐसे ही आपने अगर परफॉर्म करना है मॉडुलर डिवीजन, तो आप परसेंटेज का साइन लगाओ और मॉडुलर डिवीजन भी हो जाए, और मॉडुलर डिवीजन भी आपका हो गया. 0 आया रिजल्ट. ठीक है. उसके बाद आपने एक्सपोनेंट परफॉर्म करना है. ये जावास्क्रिप्ट वर्जन 5. एक और चीज़ मैं आपको पहले बता दूं थ्योरी के बारे में. जावास्क्रिप्ट को ना बच्चे एक्मा स्क्रिप्ट वर्जन 4 कहते हैं. ये भी इसका एक नाम है, उसका स्पेसिफिकेशन का नाम है. ठीक है. फॉर्मल नेम है जावास्क्रिप्ट का एक्मा स्क्रिप्ट वर्जन 4. एक्मा स्क्रिप्ट. ये एक्मा स्क्रिप्ट
4, ECM ठीक है 4, ये नाम है ES4 बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद इसका एक और वर्जन आया, इसको हम ES5 कहते हैं। ये वाला ऑपरेटर इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, एक्सपोनेंट ऑपरेटर सॉरी। एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो था हमारा ES4 में नहीं था, ये ES5 में आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और एक ECMAScript 6 आप पढ़ोगे, जिसमें आपके लेट, कॉन्स्ट, एरो ऑपरेटर, क्लासेस ये आएंगी। तो ES6 हम स्पेसिफिकली कुछ फीचर्स के लिए पढ़ेंगे। ये आपका ऑब्वियसली ES5 में आया है। ये देखो, ये एक्सपोनेंट है। इज इट ओके? Yes, sir. यस, ठीक है। 20 × 10, 220 × 20 × 20, उसको करके जो रिजल्ट आया आपका वो है ये। आगे मूव करें। अर्थमेटिक ऑपरेटर, एक और आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर है, दैट इज दिस। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इंक्रीमेंट प्रीफिक्स Prefix. प्रीफिक्स ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। हाँ, प्रीफिक्स नहीं, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। ये देखो 21 रिजल्ट आया इसका। बंद हो गई। हाँ जी बोलो। हेलो, बोलो बोलो। कुछ नहीं। कुछ नहीं, ओके। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट? वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखो, बड़े ध्यान से आप देखना। तो अब x को मैंने प्री इंक्रीमेंट किया और z में डाला, तो अब देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है और z की वैल्यू क्या आती है। तो x और z दोनों की वैल्यू क्या आई है? 21 21। अब मैं पोस्ट इंक्रीमेंट करता हूँ। नाउ यू विल सी कि x की वैल्यू क्या आई है और y की वैल्यू क्या आई है। x की वैल्यू 21 और y की वैल्यू 20। तो ये हुआ इस तरह कि जब हमने प्री इंक्रीमेंट किया, when we do the प्री इंक्रीमेंट, तो आपका पहले प्री इंक्रीमेंट हुआ, 20 की वैल्यू 21 हुई और फिर असाइनमेंट हुई। जब आपने पोस्ट इंक्रीमेंट किया तो पहले x की वैल्यू z को असाइन हुई और फिर x इंक्रीमेंट हुआ, इसलिए z की वैल्यू 20 रह गई लेकिन x की वैल्यू 21 हो गई। इज इट ओके? Yes, sir. ये आपने बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आई थिंक पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। किसी को स्टिल कोई डाउट है वो पूछ सकता है। आपने इसको वैसे काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, C++, पाइथन, जावा, सभी में किया होगा। ओके, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? बता सकता है कोई? x में क्या वैल्यू आएगी वो तो मेरे को पता है। क्या वैल्यू आएगी x में? वो सिंपल है, 21 21। ओके, और z में? z में क्या वैल्यू आएगी? z में 22। ये तो इम्पॉसिबल है लॉजिकली, क्योंकि x तो बच्चे इंक्रीमेंट हो ही रहा है, पोस्ट हो चाहे प्री हो, x की वैल्यू जो होगी वही डाली जाएगी z में। चलो चला आगे दिखाता हूँ और फिर उसका रीजन बताता हूँ। एक सेकेंड। ओके, ये सिंटैक्टिकली ब्रैकेट्स नहीं लगाई हैं हमने तो अलाउ नहीं कर रहा है। लेट्स सी टू इट। एक सेकेंड, एरर क्या दे रहा है हम देखते हैं पहले।
इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन इन प्रीफिक्स ऑपरेशन। ठीक है, ओके, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट? एक सेकेंड। चलो ऐसा करते हैं, स्टिल चलो यहाँ से छोड़ ही देते हैं फिर इसको। ट्राई टू डू दिस इन योर जावा, जावास्क्रिप्ट इज नॉट अलाउइंग इट। ऐसे ही आपका डिक्रीमेंट भी होगा। हाँ ठीक है, डिक्रीमेंट एक माइनस करेगा पोस्ट और प्री दोनों, लेकिन इसको असाइनमेंट के साथ अगर हम करते हैं तो ऑब्वियसली प्री वाले में ऐसा डिक्रीमेंट पहले होगा और असाइनमेंट बाद में, और पोस्ट वाले में पहले असाइनमेंट और फिर डिक्रीमेंट। इज इट ओके? इज इट ओके सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स? ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम Yes, रिलेशनल sir. ऑपरेटर्स की तरफ। रिलेशनल ऑपरेटर्स अब आपके होते हैं, कौन कौन से होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स? Greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, और exact equal to, डबल इक्वल टू, ओके, exact equal to, है ट्रिपल इक्वल टू, Sir, less than. लेस Less देन। than equal to. चलो पहले देखते हैं लेस देन, ये देखते हैं रिजल्ट क्या आया। फॉल्स। false, क्यों फॉल्स आया? बिकॉज 20 इज नॉट लेस देन 10। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर जो है आपको आंसर जो आउटपुट देंगे दैट विल बी अ बूलियन आउटपुट, ईदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इज इट ओके? ऐसे ही आपका लेस देन इक्वल टू, yes sir, ठीक है, मैं इन दोनों को बराबर करता हूँ, लेट से वैल्यू इनकी आप देखते हैं, ये लेस देन है, अगेन द आउटपुट विल बी फॉल्स। यही मैं अब लेस देन इक्वल टू करता हूँ, द आउटपुट विल बी ट्रू। ओके, क्योंकि 20 के बराबर तो है ही है। अब इक्वल टू स्टिल इट इज ट्रू, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं, नाउ विल सी कि क्या होता है। सेव किया, एक सेकेंड, द आंसर इज स्टिल ट्रू। और यही मैं अगर ट्रिपल इक्वल टू करता हूं, आंसर विल बिकम फॉल्स। तो अब मैं आपको दोनों के बीच डिफरेंस बताता हूँ। जो डबल इक्वल टू है वो चेक करता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू और इस वेरिएबल की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और वो टाइप नहीं देखता है। ये 20 आपका नंबर में है, ये 20 आपका स्ट्रिंग में है, लेकिन वैल्यू तो सेम ही है, इट इज 20 फॉर बोथ द वेरिएबल्स, तो इसलिए उसको ट्रू शो करता है। लेकिन जो आपका ट्रिपल इक्वल टू होता है वो आपकी वैल्यू के साथ साथ डाटा टाइप भी साथ में मैच करता है। अगर ये नंबर है तो ये भी नंबर होना चाहिए और सेम वैल्यू का होना चाहिए, तो जाके ये ट्रिपल इक्वल टू ट्रू आएगा। इज इट ओके? सिमिलरली आपका नॉट इक्वल टू जो होता है, एक्सप्लेनेशन का साइन, ये देखो फॉल्स शो कर रहा है, और यही अगर नॉट डबल इक्वल टू करता हूं तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। देखो, क्योंकि ये दोनों की या तो वैल्यू या फिर
टाइप सेम नहीं है, दैट इज वाई इट्स ट्रू। वाकई ये दोनों सेम नहीं है। इज इट ओके? रिलेशनल ऑपरेटर्स, Yes, sir. कोई डाउट हो पूछो। दो दो कर दिए हमने, 2 टाइप्स कर ली हुई हैं अब तक। गिविंग यू 1 minute, think of it and ask for doubt if you have. ये ट्राई करते हैं कि whether it will be able to solve it out or not. Let's try this again. Let's see now. Yeah, now it's able to solve that. Is it okay? ये 41 आंसर आया, सही आया? थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। सही आया आंसर? Yes, sir. उसने इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया पहले ही, y को 10 का इंक्रीमेंट किया, 11 20 का भी इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन पहले असाइनमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले ये 20 यूज हो जाएगा जो 11 के साथ ऐड होगा, फिर जाके x आपका इंक्रीमेंट होगा। तो x की वैल्यू तो 21 हो जाएगी, लेकिन इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 20 यूज होगी। ठीक है, दैट इज वाई आंसर इज 31। और अब आपके ये वाला तो वो शो ही नहीं कर रहा है बेसिकली। लेट्स ट्राई दिस, इट कैन नो। चलो, एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, अगले सेट ऑफ ऑपरेटर्स पे आते हैं। कौन से होते हैं? और बिटवाइज, ओके, कौन कौन से होते हैं बिटवाइज? कौन कौन से होते हैं? Bitwise or not. Bitwise and Okay. bitwise or. ये बिटवाइज और होता है। लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ बिटवाइज और। रिजल्ट इज 30। Shift right. शिफ्ट राइट, ओके, बिटवाइज और ये हो गया। ये आपका बिटवाइज एंड है। ऑब्वियसली right. बिटवाइज ऑपरेटर करते क्या है वो आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। No, sir. और No, sir. ओके, और बिटवाइज नॉट, लेट्स सी, होता है ये सिंबल होता है टिल्ड। ओ, यूनरी ऑपरेटर होता है। ये रहा आपका बिटवाइज नॉट। ठीक है, बिटवाइज एक्सॉर भी होता है, Shift left. बिटवाइज एक्सॉर। Yes. और फिर आपने कहा कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ये रहा आपका लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, ये रहा आपका राइट शिफ्ट। और ये नहीं, Zero. जीरो फील्ड लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, ये भी एक होता है, इट्स कॉल्ड जीरो फील्ड लेफ्ट शिफ्ट।
मतलब लेफ्ट की तरफ राइट शिफ्ट, सॉरी, जीरो फील्ड राइट शिफ्ट, राइट की तरफ शिफ्ट करता जाएगा और जो लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैंक स्पेस बचेगी उसमें जीरो फिल करता जाएगा। इज इट ओके? ये आपके बिट वाइज ऑपरेटर है। और बिट वाइज ऑपरेटर मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे वर्क करते हैं। ये आपके नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं 16 बिट बाइनरी में। फिर उन 16 बिट बाइनरी पे जैसे दो ऑपरेंड चाहिए सपोज हमें, ठीक है, एक 16 बिट दूसरा भी 16 बिट, हर एक की पहली बिट दूसरे की पहली बिट के साथ उसका ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड और या एक्सॉर का। फिर दूसरी बिट का दूसरी बिट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड और या एक्सॉर का, एंड दिस थिंग विल गो ऑन एंड ऑन, और जो रिजल्ट आएगा उसको वापस नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। that is why it's called bitwise operators. लॉजिकल ऑपरेशन ही हम परफॉर्म करते हैं लेकिन बिट्स पे करते हैं, नॉट द एंटायर नंबर, बट उसको उस नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में और फिर उसको उस पे ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। सो आई होप इट्स क्लियर Yes, sir. एवरीवन बच्चे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन Yes, आस्क, sir. अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस को थोड़ा सा मैं ज्यादा इतनी डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन से ऑपरेशन है, बिकॉज दी सेट ऑफ ऑपरेशंस यू हैव रेड और स्टडीड मैनी टाइम्स आई गेस। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने ये सारे ऑपरेटर्स अच्छे से पढ़े हैं, तो इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं उतना करवा रहा हूँ। बट इन केस यू नीड अ डिटेल ऑन एनी ऑफ दीज ऑपरेटर्स तो आप पूछ सकते हो। आगे मूव करते हैं। अगला ऑपरेटर सेट होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में अब आपके आते हैं, कौन कौन से आते हैं? And or not. एंड और नॉट, ये रहे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स में। अब आपको इस तरीके से करवाता हूँ, x इज इक्वल टू y, लेट अस सपोज, एंड 5 इज इक्वल टू 5 सपोज। दोनों एक्सप्रेशन आपके ट्रू होंगे अगर, तो रिजल्ट आएगा ट्रू, जो कि है ऑब्वियसली। और एक भी एक्सप्रेशन आपका फॉल्स हो जाता है अगर दोनों में से, तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। इज इट ओके? ये आपका एंड है, ये आपका और है, और ये आपका नॉट। Exclusive or ये होता है एक्सक्लूसिव, और नहीं होता बच्चे इसमें, लॉजिकल ऑपरेटर्स में नहीं होता है, बिट वाइज में ही होता है बस। ठीक है, द आंसर इज ट्रू, बिकॉज अंदर का एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होगा तो बाहर वो फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। अगर अंदर का एक्सप्रेशन देखो ट्रू हुआ तो बाहर वो निगेट होके फॉल्स हो जाएगा। इज इट ओके? Yes, sir. देख लो बेटा, आपको सभी को समझ आ गया है ऑपरेटर्स ये सारे? अर्थमेटिक, रिलेशनल कर लिए हमने, उसके बाद हमने बिटवाइज किए हैं, फिर लॉजिकल किए हैं, और आप कर रहे हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में से एक तो आपने ये देख ही लिया है, ठीक है, एक तो आपने ये देख लिया हुआ है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, where y प्लस इक्वल टू इज x, तो ये आपका इसके बराबर होता है बच्चे।
जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ना, अगर कंपाउंड, इसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट। जो लेफ्ट हैंड साइड पे चीज होती है ना, वो यहाँ पर पहला ऑपरेंड बनता है। इज इट ओके? तो अभी रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। 40 आएगा। एक सेकेंड। ओके, इट डज नॉट सपोर्ट कंपाउंड असाइनमेंट, इट मीन्स सिर्फ असाइनमेंट ही है। चलो, दैट्स इट। दीज आर द सेट ऑफ ऑपरेटर्स। और इसके बाद जो ऑपरेटर्स हैं आपके, कुछ साइज ऑफ है, दिस ऑपरेटर है, वो जैसे जैसे इनके रिलेटेड टॉपिक आएंगे वैसे वैसे हम उसको करते जाएंगे। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कंपाउंड असाइनमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, एज हमने चेक कर लिया उसको। देखो ये चीज वर्क नहीं कर रही है यहाँ पे। कंपाउंड असाइनमेंट इज नॉट अवेलेबल फॉर एनी ऑफ द ऑपरेटर्स। किसी ऑपरेटर के लिए नहीं है ये। ओके, लेट्स मूव अहेड देन। हेलो, इसके बाद आगे मूव करें। आगे हम मूव करते हैं। सर हाँ जी, सर वो सुबह मैंने बात की थी ना कि प्रैक्टिकल की जो से असाइनमेंट है उसकी डेट आगे हो जाए, वो कट हो गई थी बीच में बात। कितने दिन चाहिए और? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे थ्योरी की मेरी डेट आई थिंक 24 या 25 है। थ्योरी तो 25 है बच्चे, सर। हाँ जितनी भी है 24 या 25, वो एटलीस्ट बच्चे उस डेट पे आ जानी चाहिए, क्योंकि 3 पेज तो लिखने वो हो हैं। जाएगी, हाँ, वो वो हो आ जाए बच्चे। जाएगी। प्रैक्टिकल का थोड़ा कर दो डिले। प्रैक्टिकल का 28 कर दूंगा मैं उसको, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 28 ऑफ थैंक यू सर। सितंबर। बीच में एक संडे भी आपके पास आ जाएगा ऑन द Yes, sir. 27th। तो आप उसको अब खत्म करो। Yes, ठीक है, sir. 28 से ज्यादा Thank you, नहीं, मैं sir. उसको अपडेट कर दूंगा। नाउ इसके प्रैक्टिकल फाइल भी बच्चे साथ साथ बनानी शुरू करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रैक्टिकल फाइल जो आप बनाओगे ना, आपने HTML और CSS के प्रोग्राम तो बनाए थे ना पिछली बार? सर थोड़ी बहुत ही Yes, फाइल sir. बनाई थी ना। थी। HTML और CSS के क्वेश्चंस थे 10-10 मेरे ख्याल से। यस सर, Yes, वर्ड में sir. पेस्ट करके बनाई थे। बिल्कुल बिल्कुल, 10-10 क्वेश्चन उसके थे, और 5 क्वेश्चन मैंने जावास्क्रिप्ट के भी दिए थे। वो किसी के पास पड़े होंगे? सर आपने कहा था मैं जावास्क्रिप्ट की LMS पे डाल लूंगा, फिर वो LMS ही नहीं चली बात। कोई बात नहीं, आप जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस नहीं मिले आपको? चलो कोई नहीं, HTML और CSS के हैं। HTML और CSS के सर वो हैं। HTML में ईमेल की क्वेश्चंस है, वो तो अब ईमेल तो है ही नहीं, तो वो भी करने हैं अभी। नहीं, ईमेल के नहीं, सिर्फ HTML और CSS के 10-10 क्वेश्चन होंगे HTML और CSS के। लास्ट टाइम जो आपने फाइल बनानी थी। HTML के तो है, CSS की एक बार लिस्ट भेज देना। सर आपको मैंने दिखा देंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। अपने Yes, फाइल पिछली बार नहीं बनाई थी? सर बनाई सर हुई है, 10 थोड़ी बहुत थी। 10 तक बनाए थे हमने। लिखे तो होंगे ना वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं। यस सर, वो लिखे हैं। बस वो लिखे ही होने चाहिए। वो लिखे हुए क्वेश्चन BSc IT के साथ शेयर कर देना, सो दैट वो भी अपने 20 क्वेश्चन जब उनको प्रैक्टिस करते होंगे साथ साथ वो भी बनाते जाएंगे। ठीक है? ओके सर। हाँ, मेरे को शेयर कर देना, मैं LMS में डाल दूंगा, सो दैट कि आप में से आप सारे के सारे बच्चे उसको एक्सेस कर सको, HTML के क्वेश्चंस को और CSS के क्वेश्चंस को। और ये दोनों फाइल्स HTML और CSS के क्वेश्चंस एटलीस्ट ये मेरे को आपकी MSc से पहले पहले चाहिए। आपकी MSc जब भी होने वाली होगी मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल तो नहीं होने वाली है, बट इन दोनों को एटलीस्ट आपको कंप्लीट करना है बिफोर योर MSc।
सर अब साथ इसमें साथ, हाँ साथ साथ ही बनाते जाना। 20 क्वेश्चन है। सर इसमें 5 क्वेश्चन तो मेल के और एक सर्च इंजन का है, तो अच्छा वो मेल वाले नहीं हटा दो, करना है ना? मेल वाले हटा दो, हाँ मेल वाले नहीं करने आपने। सर HTML हो के गए होंगे। 20 सर क्वेश्चन होंगे 20 हो गए पूरे। बस। हाँ 20 यस सर। क्वेश्चन है। HTML के 10 हैं, CSS के 10 हैं, 10 ही मैं आपको जावास्क्रिप्ट के दूंगा और 10 से 15 आपके रिएक्ट के होंगे। ओके सर। ठीक है, साथ साथ बनाते जाना बच्चे। कल मेरे साथ शेयर कर लेना व्हाट्सएप पे मेरे को ये इमेज, या आपका अगर वर्ड डॉक्यूमेंट बना है तो वो मेरे साथ शेयर कर लेना, मैं LMS पे अपलोड कर दूंगा। क्लास सर IT, इज किस इट का? ओके? ओके सर। ओके सर। IT के हैं भी बच्चे? हाँ, 2-4 यस हैं। सर। Okay, so let's move ahead with the control statements, जिनके सिंटेक्स मैंने आपको पहले ही बोले हुए हैं, सारे जावा और C++ वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इफ स्टेटमेंट आपका करवाता हूँ। इफ x इज इक्वल टू y, तो क्या होना चाहिए? मैं एक और आपको ये चीज करवा देता हूँ। चलो विंडो डॉट अलर्ट बाद में करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यस, ठीक है। और ब्रेक डाल देते हैं इसके आगे ताकि हमें, ये देखो, ठीक है वही सिंटेक्स है ना। इफ, यहाँ आपका कंडीशन पार्ट आएगा, ठीक है। ओके, आपने एक चीज में कोई इफ से अब ये बताओ, ये चलेगी इसमें? ये C++ में चल जाती थी, जावा में ये नहीं चलती है। व्हाट अबाउट जावास्क्रिप्ट, चलेगी ये? तो नो क्या? सर। चलो देखते हैं, ये चली शायद। एक सेकंड, अभी देखते हैं कि ये कहीं, यस इट वर्क ओवर हियर आल्सो। तो देखते हैं, अब तो x और इक्वल टू 5 कर देता हूं मैं, देखते हैं क्या इट वर्क्स। ठीक है, तो ये भी आपके C++ के प्रिंसिपल के बेसिस पे चलती है। C++ का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अंदर का एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होता है तो ये नहीं चलानी है, ठीक है। फॉल्स होता है तो ये नहीं चलेगी, अदरवाइज ये चलेगी, चाहे ट्रू हो चाहे ना हो। ये ऑब्वियसली ना ट्रू है ना फॉल्स है, तो फॉल्स होगी तो ये नहीं चलेगी, अदरवाइज ये चलेगी। जावा का प्रिंसिपल क्या कहता है, एक्सप्रेशन आपका अंदर सही नहीं है तो एरर जनरेट करना है। इज इट ओके? ये बात समझ आई बच्चे सभी को? यस ओके, चलो आगे हम बढ़ते हैं। एक ऐसे ही आपकी एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, इफ एल्स, है ना। ये देखो, कंडीशन ट्रू होगी तो इफ चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा अगर कंडीशन फॉल्स होगी। ओके, ये बात समझ आई ना बच्चे सभी को? यस सिंटेक्स सिंपल सा है, इफ कंडीशन कर्ली ब्रेसेस, बॉडी ऑफ इफ कर्ली ब्रेसेस बंद, एल्स कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, बॉडी ऑफ एल्स एंड कर्ली ब्रेसेस खत्म। एक मैं और आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बता देता हूँ। अगर आपके बच्चे ब्लॉक में एक ही स्टेटमेंट है ना, एक ही स्टेटमेंट है उसके अंडरनीथ, तो आपको ये कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है, ठीक है।
कंपाइलर क्या करेगा आपका, वो इससे अगली वाली स्टेटमेंट के इस साइड पे स्टार्टिंग करली ब्रेसेस और इस साइड पे एंडिंग करली ब्रेसेस अपने आप लगा देगा। अटेंडेंस कर दो बच्चे, किसी ने नहीं की होगी तो। इसके साथ ही साथ एक एल्स इफ ब्लॉक भी चलता है, ठीक है। लैडर इफ बोलते हैं इसको। तो इफ लगाओ कंडीशन, उसके बाद एल्स लगाओ, उसमें भी एल्स इफ लगाओ, उसमें कंडीशन, जितनी मर्जी आप एल्स इफ लगा सकते हो कंडीशन के साथ। एंड यू कैन सी हियर कि आपकी ये चीज चली है। जो भी पहले वो इफ को चेक करेगा, अगर इफ सही है तो इसकी बॉडी चला देगा, नहीं तो वह अगली स्टेट लेटर पे आएगा, एल्स इफ पे आएगा। ये सही है तो इसको चला देगा, इससे अगली वाली चेक करेगा, करता जाएगा। अगर सारी फेल हो जाती है तो एल्स पोर्शन तो चलेगा ही चलेगा आपका। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। Yes, कल sir. कल बच्चे आपकी स्विच, फॉर, डू वाइल, वाइल ये करेंगे और साथ में फंक्शन करेंगे। फंक्शन बड़े ध्यान से देखना। और फंक्शन के दो सिग्नेचर आपको याद रखने पड़ेंगे, एक तो एक्मा स्क्रिप्ट 4 का, और इसके बाद जब जावा स्क्रिप्ट खत्म होगी तो एक्मा स्क्रिप्ट 6 करेंगे। जब हम ES6 करेंगे तो उसका सिग्नेचर अलग है थोड़ा सा, सेम ही फंक्शन के लिए। तो बड़े ध्यान से फिर फंक्शन को याद करना। सिंटेक्स सिंपल है वैसे। तो कोई डाउट बचे? वी हैव 1 मिनट रिमेनिंग। अब तक हमने ऑपरेटर्स किए हैं, पिछली क्लास में हमने वेरिएबल्स किए थे, डाटा टाइप्स की थी, इसमें हमने ऑपरेटर्स किए हैं, और अभी तक इफ स्टेटमेंट, इफ और रिलेटेड स्टेटमेंट्स किए हैं। नेस्टेड इफ भी होती है, वो भी कल देखेंगे साथ में। कोई डाउट नहीं? ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਆਨੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। चलो कल 12:15 बजे बच्चे मिलते हैं। आई एम स्टॉपिंग द शेयर नाउ एंड एंडिंग द मीटिंग।